अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हमारी 5वीं वीडियो बनने जा रही है MQL कोडिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मैं जो है आ जाता हूँ MT4 की तरफ। MT4 को खोल लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक तो लाइव जो है पूरा प्रोग्राम रन करके देखेंगे, चला के देखेंगे, मीन उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम को चलाते हैं तो उससे क्या आउटपुट निकलती है और उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं जो कि रन होते पे अलग अलग चलते हैं। अच्छा, कंपाइल करके चलाना और रन करना ये एक ही चीज़ है। अभी हम दोबारा अपने उस मेन पोर्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे बताया था कि हम एडिटिंग विंडो को खोलने के लिए F4 का बटन इस्तेमाल करते हैं। आज हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे ये टूल बार में भी देखें, ये वही चीज़ पड़ी हुई है। हम यहाँ से भी इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेटा एडिटर का ही विंडो खुलेगा जिस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अच्छा, आज जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको एक दोबारा क्लियर कर दूं कि हमारा आज पहला प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होकर चलने वाला है, मीन के हम इसको बाकायदा देखेंगे चला के। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो जो है स्क्रीन का जो मैंने पहले दिया हुआ है उसी के हवाले से कि लास्ट टाइम हमने ये वाला एक ये बनाने की कोशिश की थी, मीन के एक कंप्यूटर का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या ईए या रोबोट, तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। ये पहले हमने देखा था कि हेडर पोर्शन, इसको हेडिंग कहते हैं, इनके अंदर सारी वो हेडिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमने कल यहीं पे ही वेरिएबल सेक्शन देखा था जिसके अंदर हम डेटा टाइप के मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं जो कि आगे चल के हम देखेंगे। आज हम एक फंक्शन है जिसका कहते हैं अलर्ट फंक्शन। मैं अगर इसको बाहर आपके लिए यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये जो जितनी भी हम लिखेंगे ये कैपिटलाइजेशन के हवाले से केस सेंसिटिव होती है, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे तो अगर अल्फ़ाबेटिक के अंदर आपने छोटा या बड़े हरूफ लिखने की तमीज़ ना की तो आपका प्रोग्राम जो है आपको एरर देगा। तो ए जो है कैपिटल के साथ होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं। अगर हम इस तरीके से जो है अलर्ट लिखते हैं, सॉरी क्योंकि इसके सामने ये वाला जो है डबल स्लैश लगा हुआ है, इसीलिए इसके सामने जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें शो क्लियर नहीं होगी। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी, दोबारा भी क्लियर कर रहा हूँ कि किसी भी लाइन से पहले यहाँ पे ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं ये इस पूरी लाइन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर किसी लाइन को टेम्परेरी चाहते हैं कि ये इस वक्त जो है डिलीट करने के बजाय आपके प्रोग्राम का हिस्सा न रहे तो आप इसके सामने 2 स्लैश लगा दें, वो पूरी लाइन टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये यहाँ से लेके आखिर तक पूरी डीएक्टिवेट होती है। अगर मैं यहाँ पे अलर्ट कर लिखता हूँ, जैसे ही मैंने कल भी बताया था, जैसे ही हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे नीचे वो चीज़ आ जाती है, ये वाला देखें यहाँ पे। तो हम इंटर करके इसको डायरेक्टली भी उठा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले तो अलर्ट का एक तारुफ करवा दूँ। अलर्ट आपने बहुत सारे इंडिकेटर देखे होंगे या रोबोट भी देखे होंगे, जब वो चलते हुए उनके अंदर एक कंडीशन होती है कि जी मूविंग एवरेज इस लेवल से नीचे चली जाए तो हमें अलर्ट कर दो। एक बीप के साथ स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाता है कि वो क्या मैसेज आता है वो भी हम देखेंगे, मीन के एक मैसेज अलर्ट करने के लिए एक्टिव होता है। तो वो मैसेज जो है बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ सेक्शंस को चेक करने के लिए। अलर्ट का फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये ऑलरेडी मेटा कोड की लाइब्रेरी के अंदर बना बनाया पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ अलर्ट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट बिगिन के बाद जो है डबल कोटेशन स्टार्ट, ये चीज़ नोट कर लें। ब्रैकेट बिगिन, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद अपना मैसेज लिखना है जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सपोज करेंगे यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा है दिस
इज अ मैसेज, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, एंड पे सेमीकोलन लाजमी आती है। सेमीकोलन के बगैर आपका ये जो जुमला है या एक सिंटैक्स है ये पूरा नहीं होता। ये अब एक कंप्लीट अलर्ट का जो है सिंटैक्स लिखा हुआ हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं दोबारा वापस आता हूँ। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ये बना के रखा हुआ है अलर्ट, ये वाला पहला अलर्ट। हम ये दूसरा अलर्ट जो है इसको हम टेम्परेरी कर रहे हैं फ़िलहाल। इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ ताकि ये बाद में टाइम पे हम खोलेंगे। अच्छा, अभी ये एक छोटा सा हमने प्रोग्राम, इसमें कोई ख़ास नई चीज़, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इसके कौन से पार्ट किस टाइम पे एक्टिव होंगे और वो हमें आउटपुट पे हमें क्या शो करेंगे। तो वेरी सिंपल, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इस वक्त एक अलर्ट इनिशियलाइजेशन फंक्शन एक्टिवेटेड, तो ये वाला अगर हिस्सा एक्टिव होकर स्क्रीन पे आता है तो दैट मीन आपका इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है वो एक्टिव हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है वो तब एक्टिव होता है जब आप रोबोट को लोड करते हैं। दोबारा वापस आते हैं, इसको कंपाइल, जब आपने पूरा लिख लिया इसको कंपाइल करना होता है। अच्छा, कंपाइल क्या होता है वो भी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जो मेटा एडिटर है इसके अंदर एक इंटरप्रेटर लगा होता है। ये इंटरप्रेटर आपका लिखा हुआ ये पूरा जो कुछ है XYZ आपने जो भी कुछ लिखा है इस पूरे को ये कंपाइल करके पढ़ेगा, समझेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है और इसको दूसरी फाइल में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ EX4 एक्सटेंशन के साथ, उसमें कन्वर्ट कर देगा। जी आए, ये मैंने इसको कंपाइल किया। अच्छा, कंपाइल करने पे आपने नीचे इस पोर्शन पे देखना है, यहाँ पे ये आपको टाइम बताएगा डिस्क्रिप्शन में, ये एरर्स नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, एरर्स के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आएगा, नाम ये का लिखेगा, उसके बाद 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स, 482 मिली सेकेंड इलेप्स, मीन के 482 मिली सेकेंड के अंदर ये पूरा आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया है और 0 एरर है, इसमें 0 वार्निंग है, कोई भी नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये कंपाइल हो चुकी है फाइल, इसमें कोई एरर नहीं है। जी, तो दोस्तों अभी कंपाइलेशन वाला मरहला कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करने के लिए हमें जाना पड़ता है वापस MT4 के अंदर। ये हमारा MT4 है। MT4 में जब भी आप किसी ईए को चलाते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऑटो ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ये जैसे ही इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो इसको इनेबल होना लाजमी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये जो नेविगेटर का पोर्शन है जहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र जितने भी लगे होते हैं वो मिल जाते हैं। ये वाले देखें, यहाँ पे जो हमने ये बनाया है वो ये वाला पड़ा हुआ है फर्स्ट ईए। इस फर्स्ट ईए को हम उठा के इस ड्रैग करेंगे चार्ट के ऊपर। जब इसको चार्ट पे के ऊपर ड्रैग करके हम छोड़ेंगे तो ये हमारा ईए का जो है पहला जो है ऑप्शन ये आ जाता है कि एक्सपर्ट फर्स्ट ईए को अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कुछ चीज़ें चेक की होती हैं, इन सबको इसी हालत में रहने दें। अगर ये वाला जो है चेक नहीं होता तो इसको भी चेक कर ले। पहले अलाउ DLL होता है, अलाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनल होते हैं, इन सब को आप ओके कर दें। अच्छा, अबाउट में आएंगे तो ये फर्स्ट ये नाम और वर्जन इसमें लिखा आता है, उसके बाद नीचे कॉपीराइट के बाद जो ये वाला ऑप्शन है, ये जो ऊपर हेडर ऑप्शन में हमने कुछ चीज़ें लिखी होती हैं वो यहाँ पे शो हो सकती हैं। यहाँ पे हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखें, तो एक मतलब अभी ये जैसे ही स्टार्ट हुआ है, इनिशलाइज हुआ है, तो ये वाला फंक्शन चल पड़ा है। ऊपर देखें ये लिखा हुआ आता है एक्सपर्ट इनिशलाइजेशन फंक्शन जो है एक्टिवेटेड। अब इनिशलाइजेशन का जो फंक्शन है जो हमने यहाँ पे ये वाला हमने देखा था, ये यहाँ पे जो है ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन, ये वाला पोर्शन जो है प्रोग्राम का एक्टिव हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है आते हैं ये वाला, ये अलर्ट फंक्शन कहलाता है।
अलर्ट के अंदर आपका जो भी मैसेज होगा यहाँ पे आएगा, और जितने जितने अलर्ट होंगे जिस टाइम पे आते जाएंगे यहाँ पे नीचे लिस्ट बनती जाती है। इसको आप ओके कर दें, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा ऑन होता है जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो अब हम वापस दोबारा अपने प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फंक्शन को हम जो है इनिशियलाइजेशन को बंद करते हैं डबल स्लैश लगा के। जैसे ही हम इसको डबल स्लैश लगाएंगे ये वक्ती तौर पे डीएक्टिव हो जाएगा। अब हम जो है नीचे आते हैं, लिखा हुआ है देखें, वाइड डी इनिशियलाइजेशन फंक्शन। डी इनिशियलाइजेशन फंक्शन के आगे से आप हटा दें। डी इनिशियलाइजेशन फंक्शन हम कल भी इसका पढ़ चुके हैं कि जब ये एक्टिव होता है वो टाइम होता है जब आपका ये जो एक्टिव था पहले वो बंद होने लगे। मीन के एक्टिव ये को अगर आप बंद करते हैं तो ये वाला फंक्शन आखिरी स्टेप पे चलता है और अपना इसके अंदर जो भी कोड होता है वो अपना काम करता है। बड़ा सिंपल है, हम यहाँ से इसको चलाएंगे, हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है, 0 एरर आ गया। नीचे आ जाते हैं, हम दोबारा वापस यहाँ पे आ गए। हमने दोबारा वापस इस ये को यहाँ से उठा के फर्स्ट ये को इधर ले आना है। जैसे ही हम आए ये कह रहा है कि लगाना है, मैंने बोला ठीक है। आपने देखा कोई भी हमें किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं आया था। अभी आपके सामने एक चीज़ आ गई है। क्यों? कि जो पुराना ये लगा हुआ है वो ख़त्म हुआ, अब नया ये ऑन हुआ। जो पुराना ये लगा हुआ था वो ख़त्म होते वक्त उसने ये वाला डी इनिशियलाइजेशन फंक्शन कॉल किया है। ये देखें, डी इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। मीन के जब क्लोज़ हुआ पहला वो फंक्शन कॉल हुआ और उसके बाद ये वाला न्यू जो है दोबारा वही वहीं पे आ गया है। हमने ऑन किया, ओके किया। अब अलर्ट फंक्शन नहीं आया, क्यों? कि इनिशियलाइजेशन से अलर्ट हमने हटा दिया है। तो फर्स्ट टाइम जो है ये एक्टिव होता है। अगर हमने हटाया था तो इस वजह से अब दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। अब हमारा प्रोग्राम का है थर्ड पोर्शन, जिसे हम देखेंगे कि एक्टिव करने का हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। वेरी सिंपल है, हम इनको मुकम्मल तौर पे हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करें, आपके लिए समझने में आसानी हो। बाकी प्रोग्राम वही है। ये वाइड ऑन द टिक या स्टार्ट फंक्शन एक ही बात है। इसके अंदर भी सेम वही फंक्शन हमने रखा हुआ है। यहाँ से हम इसको एक्टिव कर देते हैं, डबल स्लैश हटा दी है, अलर्ट स्टार्ट फंक्शन एक्टिवेटेड। यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं जी, ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको जब हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रनिंग में है, तो ये जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो ये स्टार्ट फंक्शन एक्टिवेटेड। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम दोबारा इसको रन करते हैं। फर्स्ट ये को यहाँ पे आते हैं, ये ओके कर देंगे। ये बार बार आपका एक्टिवेशन चलता रहेगा। ये आप देखें, आपको टोन भी आ रही है और इंडिकेट भी हो रहा है। ये बार बार एक्टिव होगा। क्यों? आपने एक चीज़ नोट की, इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा एक्टिव हुआ था फर्स्ट टाइम जैसे प्रोग्राम रन हुआ। डी इनिशियलाइजेशन जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब रन हुआ। और स्टार्ट फंक्शन या टिक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी था ये वही चीज़ है, स्टार्ट फंक्शन एक्टिवेटेड। ये ऑन एवरी टिक, ये जो बार बार ये आवाज़ आ रही है ये एवरी टिक के ऊपर है। मीन के जब प्राइस चेंज होती है तो ये फंक्शन कॉल होता है। हर दफ़ा बार बार ये कॉल होता रहता है। जब तक हमारा ये चलता रहेगा ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। 24 घंटे, महीना, साल, जितना टाइम भी एक्टिव रहेगा ये उसके साथ साथ चलता रहेगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं कि हमने सिंपल जो चीज़ें देखी हैं कि एक प्रोग्राम को चलाना, कंपाइल करना, उसका आउटपुट जो है वहाँ पे देखना। ये बार बार हमें इसीलिए मिलेगा क्योंकि मैं जब आपको आगे चल के लेके जाऊँगा तो हमें ये अलर्ट फंक्शन मुख्तलिफ़ जगहों को एक्टिव करके चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम का हिस्सा सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये चीज़ एक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए अलर्ट को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सिस्टम को मज़ीद कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।